जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। शाम के 6 बज चुके हैं। एक महीने से भी ज्यादा दिन से परेशानी का सामना कर रहे मेहनतकश लोगों के लिए यौम मजदूर राहत लेकर आया। तेलंगाना से चलकर झारखंड के हटिया पहुंची ट्रेन के साथ ही लोग काफी खुश नजर आए। मजदूरों के लिए केरल के त्रिवेंद्रम में अच्छा इंतजाम किया गया है। केरल की राजधानी में से भी उड़ीसा के अलावा झारखंड और बिहार के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जयपुर और कोटा से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। कल ही 839 मजदूरों को लेकर नासिक से एक स्पेशल ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हुई, जबकि हटिया के बाद आज पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर 1200 मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन पहुंची और इस दौरान महीनों से परेशान हाल लोग काफी खुश नजर आए। कर्नाटक में रह रहे यूपी, बिहार, झारखंड के मजदूरों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है और वो रेलवे और बस स्टेशनों पर भटकते नजर आए, जबकि कर्नाटक हुकूमत अपने रियासती मजदूरों को राहत देने में ही परेशान नजर आई। उन लोग जो एलिगेशन कर रहे हैं वो गलत है। इसके अंदर कंटेनमेंट अच्छा करना, लॉकडाउन अच्छा करना, जो ICMR ने गाइडेंस दिया था वो काम करना। ये कम्युनिटी स्प्रेड होने के बाद आप कितना भी टेस्ट करो यूज़ नहीं है। तेलंगाना सरकार ने पहले शुरू से ही इसको कंटेनमेंट करने में और सफलता मिला। इसीलिए ICMR ने जो गाइडलाइंस दिया, जो घर में पॉजिटिव केस निकलता वही घर में करके अंदर उसका कॉन्टैक्ट निकालना ज़रूरी है, मगर सबको निकालना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमारा पास टेस्ट एक्यूरेट टेस्ट हो रहा है। हमारा पास जितना जो टेस्ट हो रहा है उससे अंदर पॉजिटिव केसेस आ रहा है। आज कितने केसेस आए सर? आज हमारा 24 आवर्स में 6 केसेस आया था। कल 22 केसेस आया था। आज जो 6 केसेस आया था इसके अंदर 5 केसेस इससे पहले जो पॉजिटिव केस निकला था उनका फैमिली के अंदर वो ये आया था। No, the arrangement was there. Then yesterday night when it was decided that the train is going to Jharkhand, then immediately we met, all the team went there, and it was decided we will make constitute 15 teams including health, revenue and police officer. Since today morning 7 o'clock we have visited all the such camps where the concentration of Jharkhand guest workers were. We have health checked them. We have the ticket was insured to them, and as well as they were briefed properly that how they will carry when they travel by the bus, when they travel to the railway station by the police authorities in the camp itself. Now today morning we have put in the KSRTC bus services who are bringing them, keeping the social distance at all the places. You can see here also. They are going to the platform where they will get their medical certificate also based on their field checkup, as well as the food packets and the train ticket, and then they will be boarding the train. How many people are leaving? Nearly 1150 people approximately. आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आपस से बीमारी खत्म होगा तो आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? मुश्किल है। बीमारी का भी इलाज नहीं आया। इलाज जब शुरू होगा उसके बाद जब खत्म हो जाएगा बीमारी तो फिर आएंगे। काम इधर त्रिवेंद्रम में करता है। त्रिवेंद्रम में काम करता है कारपेंटर। कारपेंटर मिस्त्री के साथ हेल्पर। फैमिली घर में है। देखिए इधर हम जा रहे हैं अपना राज्य सही सलामत, मोदी जी की दुआ कृपा से, और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा गोड्डा जिला में गांव है, झारखंड राज्य में। ओके। क्या काम कर रहे हैं? मैं इधर बिल्डिंग लाइन में काम करता था मैडम। वापस देखेंगे, ये महामारी जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद सोचा जाएगा आएंगे ये नहीं। Till now in Karnataka, in KSRTC jurisdiction, about 15,000 passengers are traveled from different parts of the southern states, southern districts of Karnataka, and we operated about more than 500 buses till yesterday. Today also we are planning to operate about more than 100 buses, depending upon the migrant laborers who are coming to the bus station. And we are operating by maintaining social distance. Our bus capacity is 54. We are operating with only 30 passenger capacity. That too after due health checkup from the health officials. Now the registration process is going on. Now the train facility is also started now.
After completion of this one, Some of the passengers, many from different states, they are yes. requesting you. Yes, no. If they come with 30 passengers with the proper approval from the government, we are ready to provide the services. मैं कलबुर्गी जाना चाहता हूँ। My name is साइबन्ना। बस कितने दिनों से आप वेट कर रहे थे? 1 महीने से। अब आपका टिकट हो गया? हाँ, टिकट हो गया। कितने लोग हैं बस में? 30 मेंबर्स। कर्नाटक में फंसे लोगों के साथ ही हटिया और दानापुर पटना पहुंचने पर क्या कहा मजदूरों और अफसरान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सिविल लाइन में हम लोग टाइल्स लगाने का काम करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जो हम लोग काम किए थे, जो हम लोग के पास पैसा मिला था वही पैसा से हम लोग गुजारा कर रहे हैं और राशन लगाने के लिए और कुछ दूसरा साधन हम लोग के पास नहीं है और अभी हम लोग के घर जाने के बहुत अति आवश्यक हो गया है। हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड के हम लोग यहाँ पे लगभग 20-30 मजदूर फंसे हुए हैं जो हम लोग के घर जाना बहुत जरूरी हो गया है। कर्नाटक में जो लोग यहाँ फंसा हुआ है बेंगलुरु शहर में, कोई अपना गांव कर्नाटक का ही है, कोई अपना गांव जाना चाह रहा है तो उसके लिए व्यवस्था यहाँ पे हो रहा है। लेकिन हम कितने सारे लोग हैं आप बिहार झारखंड से? बस जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे अभी और तो कोई उपाय नहीं है। बिहार से हैं हम और यहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। बोला था कि इधर से ट्रेन मिलता है लेकिन यहाँ आए तो पुलिस स्टेशन में बोला कि जाओ वहाँ रेलवे स्टेशन। वहाँ से आए रेलवे स्टेशन तो रेलवे स्टेशन से बोल रहा है कि जाओ तो मैसूर बैंक है। वहाँ गए तो वहाँ कुछ नहीं बोलता है कि अभी रुको 2-3 दिन। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? यहाँ तो ऐसे ही लॉकडाउन से 40 दिन से फंसे हुए हैं हम। पैसे वैसे नहीं है सर, खाने पीने का भी राशन नहीं है। इसमें सुने थे क्या ट्रेन खुलेगा और क्या कहते हैं बोला कर स्टैंड करो, वहाँ जाते तो पुलिस वाला भेजता उधर है, उधर जाते तो बोलता उधर है। ऐसे ऐसे पुलिस वाला हम लोग को भगाता है और जाने के लिए नहीं देता, कोई साधन ही नहीं है। कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो? और बस टर्मिनल आए, बस टर्मिनल में क्या हाँ, यहाँ बस स्टैंड आया क्या, वहाँ रेलवे स्टेशन में है, वहाँ पे आपका स्टैंड हो जाएगा। वहाँ गए तो पुलिस वाला मार पीट के भगा दिया हम लोग को कि भाई नहीं है उधर जाओ। यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म पर लोग आए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो कराया जा रहा है। इसके बगल में रेलवे स्कूल है उसमें ले जाया जाएगा और वहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। सर कितने की संख्या में अभी आई है? ये अभी जो हम लोग को सूची प्राप्त हुई 1174 की है। हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और पूरी जानकारी इनकी लेंगे। उसके बाद यहाँ से संबंधित जिलों में बसों के माध्यम से भेजा जाएगा। तो इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भी ले जाएंगे। यहाँ से जो आए हैं यहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद संबंधित जिलों में इनको बसेस के माध्यम से भेजा जाएगा। उन जिलों में सभी जिलों में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे पटना जिले में बनाए गए हैं। पटना के जितने भी निवासी होंगे उनके संबंधित ब्लॉक में हम लोग अभी तक जो जानकारी मिली है कि आज कोई ट्रेन नहीं है और जो भी अपडेटेड जानकारी रहेगी हम लोग शेयर करेंगे। पूरे झारखंड में जितने लोग बाहर फंसे हुए थे मजदूर उन्हें लाया गया है। कल रात में उन लोग वहां से आए और फिर टोटल गढ़वा जिला से 431 मजदूर जो यहाँ पर आ चुके हैं उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है और स्क्रीनिंग के बाद उन्हें पूरा एहतियात दिया जा रहा है कि वो अपने घरों में जाएंगे, होम क्वारंटाइन होंगे और 14 दिन तक नहीं निकलेंगे। और जिनको भी अगर इस बीच में अगर लक्षण दिखता है तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। तेलंगाना से आए हैं, वहाँ से यहाँ से वहाँ फंसे हुए थे और हम घर से बाहर ही निकलेंगे, घर में ही रहेंगे। यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ चेक हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये हमारे गढ़वा के सभी श्रमिक बंधु हैं जो तेलंगाना में थे लॉकडाउन के दरमियान। स्पेशल ट्रेन से ये रांची आए कल रात 11:30 में और स्पेशल बस से इनको यहाँ लाया गया है। अभी सभी का हम लोग चेक करवा रहे हैं सभी को। इसके बाद हम लोग इनको होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं सलाम दक्कन में और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। झारखंड समेत कई रियासतें अपने अवाम को वापस लाने के लिए तरह तरह के सहूलत मुहैया करा रही हैं और वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से रियासत के दूसरे शहरों में जाने वाले मजदूरों से खुलेआम लूट मची हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान दूसरे शहरों में फंसे मजदूरों की वतन वापसी के लिए रियासती हुकूमतें मरकजी हुकूमत से मदद मांग रही हैं, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फंसे मजदूरों को अपनी ही रियासत के दूसरे शहरों में जाना मुश्किल हो रहा है। किराए के नाम पर हो रही खुली लूट के शिकार ये मजदूर पैसे की कमी का रोना रो रहे हैं। मरकज की जानिब से कुछ शराइत के साथ शुरू हुई ये सहूलियात गरीब मजदूरों के लिए नई मुसीबत बनने लगी है।
सर हम लोग हुबली धरड़ जाना है सर, धरड़ जाना है सर। ये तो तकलीफ हो जाए सर। 2-3 महीने से हम लोग तो घर पे ही बैठे हैं। कुछ खाने के लिए तो अब देते थे, अभी कुछ नहीं है। आज से तो कुछ नहीं दे रहा है और हम लोग को तकलीफ हो गया है और रेशन का भी प्रॉब्लम हो गया है। पैसा भी पर्सनल खर्चा भी होता है ना, तो वो भी कुछ भी हमारा पास। तो ये लोग तो अभी इतना पैसा बोल दिया, तो हम लोग को जाने के लिए भी तो सर ये बस चार्ज तो इतना पैसा दिया, तो 1300 रुपये बता रहा है। तो हम लोग के पास अब 6 तो इकट्ठा करके किधर से इकट्ठा करके दे देंगे, तो अभी हमारे पास तो पैसा इतना भी नहीं है। बेंगलुरु से हुबली जैसे शहर में जाने के लिए मजदूरों से 1300 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। ये रकम 2 महीने से काम बंद कर घरों में रहने वालों के लिए कुछ ज्यादा है। खाने पीने की परेशानी झेल रहे इन मजदूरों ने रियासती हुकूमत से कुछ राहत की मांग की है। ऐसे काम नहीं, कुछ नहीं, तो रूम रेंट भर के पूरा खाली हो गया, तो इतना 1300 बोलेगा तो हमारा पास इतना पैसा नहीं है सर गाँव जाने के लिए। हम क्या कर सकते हैं सर? छोड़ेगा 2-3 दिन फ्री छोड़ा बोल रहे हैं, लेकिन आज 1300 पे किया तो हम आपका डिस्ट्रिक्ट छोड़ेगा, तो उधर से भी हम तो 60-70 किलोमीटर होगा ना सर। उधर से हम जाएगा तो उधर भी चार्ज लग सकता है सर। कुछ थोड़ा डिस्काउंट करके थोड़ा उसमें आधा करके देगा तो हम कुछ भी ये कर सकते हैं सर। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वजारत दाखिला ने लॉकडाउन 3 का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्तों की इस मुद्दत को मिलाकर अब लोगों को 17 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में सभी रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरी के साथ हो रही लूट से बचाएं। वो तमाम सहूलियात मुहैया भी कराएं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना के खिलाफ हुकूमत की जंग में किसी तरह की रुकावट नहीं आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लॉकडाउन के दौरान किसानों और आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए कर्नाटक अपोजिशन ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस और जेडीएस लीडरान की मुश्तरका मीटिंग में हुकूमत की नाकामियों पर चर्चा हुई। फसलों की बर्बादी के बीच हुकूमत की खामोशी पर जेडीएस ने सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार ने मौजूदा हालात से लड़ने में मोदी हुकूमत को पूरी तरह से नाकाम बताया। इस दौरान शिव कुमार ने ईएमआई को लेकर हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ who have been funding this vehicle, funding the home loans, all of them. No package has been given to way of the interest. At least 3 months interest has to be waived off. 3 ತಿಂಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು। लॉकडाउन को लेकर दीगर रियासतों से आगे रहने वाली तेलंगाना पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए। हैदराबाद में 135 चेक पोस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे जवानों की परेशानियों पर भी चर्चा हो रही है और हॉट वाटर के मसले पर पुलिस कमिश्नर ने बहुत जल्द सभी साथी एहलकारों को मुहैया कराने की यकीन दहानी कराई है। इस दौरान अजनी कुमार ने अपने मातहतों के बेहतरीन काम के लिए उनकी तारीफ की। कुछ जरूरी सामान बांटने के बाद उन्होंने आम लोगों से पुलिस के काम में मदद की अपील की। लगभग 135 चेक पोस्ट 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। ऐसे ओकेजन पे कुछ कांस्टेबल ऑफिसर्स की तरफ से सजेशन आया था कि गर्म पानी रखने के लिए हॉट वाटर के लिए एक फ्लास्क की ज़रूरत है। आने वाले 10 दिनों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के सभी कांस्टेबल ऑफिसर्स को ये फ्लास्क मिले। ऐसे मौके पे पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस के तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, चेकिंग का, लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का, ये आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। इसको आप कोई पनिशमेंट के ऐसा मत लीजिए, इसको आप अपने मेडिसिन के ऐसा लीजिए। आज जब तक वैक्सीनेशन डेवलप नहीं होगा तब तक इस वबा से इस बीमारी से बचने का केवल एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, तभी ये बीमारी दूर होगा। और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं उनसे कोऑपरेट करिए। ये सब आपके सेफ्टी के लिए है, आपके बच्चों के सेफ्टी के लिए है।
पुलिस कांस्टेबल के साथ बदतमीजी मामले में एमआईएम कॉरपोरेटर के खिलाफ एक तरफ जहां एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू हो गई है, वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस और बीजेपी को सियासत करने का मौका हाथ लग गया है। इस मामले में कांग्रेस एमपी उत्तम कुमार इसे एआईएमआईएम की पहचान बताते नजर आए, तो बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में कॉरपोरेटर मुतनाज़ा, अगर हम बात करें जो कॉरपोरेटर हैं उनका नाम मुर्तजा अली है, वहां पर मौजूद कांस्टेबल से बदतमीजी करते नजर आए, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से बदतमीजी मामले में एआईएमआईएम का नाम आते ही बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के काउंसलर पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करने पर इस तरह धमका रहे हैं। क्या गुनाह है इस पुलिस एहलकार का? सिर्फ इतना ही कि वो मस्जिद के पास चेक करने चला गया, वहां लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं। Basically, MIM does, opportunistic politics. They were allied with us when we were in power. The moment we are out of power, they allied with whoever has come to power. Because a lot of their politics is based on, dadagiri and use of police force. So I'm not surprised about this incident. Such incidents have been taking place, and we appeal to the government that they must take strict action as per law. Corporator of MIM, OIC's party, has gone to an extent of even manhandling a police officer, police men, for a silly reason, and he threatened him. And very belatedly, the Hyderabad police registered a case on the intervention of the DGP. And after the social media made it viral in the entire forum of the social media. I think this is not the first incident. There are several incidents in the old city of Hyderabad where the Majlis leaders, MIM leaders, taking the support of the MP, Mrs. Asaduddin Owaisi, and MLA Akbaruddin Owaisi, they are not following the lockdown rules, and moreover, those who are trying to implement this lockdown are being threatened. आइए आपको दिखाते हैं एआईएमआईएम कॉरपोरेटर ने किस तरह पुलिस के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। परमिशन बताओ, लाख डाल के जाओ। आप मत जाओ, आप ठहरो, लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। तुम बोले ना, फालतू बात नहीं, मैं बाइट नहीं पूछा डाला सर, फालतू बात नहीं, पूरा इतना दबा दे के बोले ना, मैं बोल रहा हूं अरे कैसा निकाल के तुम तरीके नहीं निकालना, तुम आप परमिशन बता के जाना, लाख डालता हूं मैं मस्जिद को, मैं बोल रहा हूं लाख डालने क्या है, तुम जाके मंदिर में बना रहो भाई से, तुम नहीं थे, तुम बेकार बात नहीं करना, तुम नहीं थे, बुलाओ साहब को, बुलाओ, परमिशन बताना, तुम नाम बताओ ब्याज का, कहीं को निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे, हाथ नको लगाओ साहब, आप हाथ नको लगाओ, डिसिप्लिन में ड्यूटी करो आप, समझे आप, परमिशन बता के जाएंगे आप, वरना आपको सस्पेंड कर। तो आपको बता दें, इस बदतमीजी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने की थी पुलिस के साथ, उस पर अब कार्रवाई हो गई है।